नमस्कार दोस्तों, मिथुन राशि के एक और विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आने वाले अगले 10 दिनों में हो जाइए सावधान, सीधा ऊपर का टिकट कटने वाला है। जैसी ग्रह स्थिति इन 10 दिनों में मिथुन राशि की नजर आ रही है, कदम कदम पर चौकन्ना रहना होगा। आज की वीडियो में बताएंगे कुछ हंसते और मुस्कुराते चेहरे जो पीछे आपके षड्यंत्र बना रहे हैं। लेकिन इतना भी ध्यान रखना, कुछ ग्रह जो आपके लिए शुभ साबित होंगे, वही एक ऐसा ग्रह जो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। आज की वीडियो आपकी आंखों के सामने प्रकट हुई है, तो यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। इसे साधारण घटना मत समझना। ये वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आया है। जरूर इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई उपयोगी बात, कोई उपाय, कोई ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे आप अपने इन 10 दिनों को गोल्डन टाइम पीरियड में बदल पाएंगे। क्योंकि एक खतरे की घंटी और 3 बड़ी खुशखबरी इन 10 दिनों में आपका इंतजार कर रही है। आने वाला समय जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे, क्योंकि कभी कभी हमारी जिंदगी में जब दुख आते हैं तो एक के बाद एक लाइन से आते हैं और इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी अचानक से बहुत मोटा खर्चा हो गया, कभी अचानक से परिवार में तनाव उत्पन्न हो गया, कभी अचानक से काम धंधे में रोक टोक लग गई और ऐसी स्थिति बन जाती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन वही इंसान खुशी के मारे नाचने लगता है जब वही चीज पॉजिटिव हो जाती है। एक के बाद एक अच्छे काम लगातार बनते हैं। इस नियति को हम क्या कहेंगे? यही तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी जिंदगी में बुरा समय होता है तो वो भी एक के बाद एक लगातार बना रहता है, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो मिथुन राशि वालों वो भी रुकने का नाम नहीं लेता। अगले 10 दिनों में बस 3 सावधानी आपको बरतनी है। 3 बातों का ध्यान अगर आपने रख लिया तो वही लगातार वाला अच्छा समय आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। इसीलिए हमने आपको कहा था ये वीडियो बेवजह आपकी आंखों के सामने नहीं आया है। ईश्वर की कोई योजना है, यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा। और जितने भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी भी सामूहिक अर्जी दरबार में जरूर लगेगी। इन 10 दिनों में 3 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। कुछ ऐसी खबर जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन जब धन भाव में गुरु और शुक्र की युति बनती है तब व्यक्ति का भाग्योदय निश्चित हो जाता है। पूरे 12 सालों के बाद गुरु पहुंचे हैं धन के भाव में और वही शुक्र आपके धन के भाव में आ चुके हैं। पैसों के घर में इन 2 बड़े महारथियों का होना आपके लिए सीधे सीधे राजयोग का निर्माण करने वाला है। कहते हैं ना, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। इन 10 दिनों में वही अनुभूति आप करने वाले हैं। लेकिन एक गलती सब कुछ राख कर देगी, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। गुरु और शुक्र का धन के भाव में यह मिलन आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है। फंसा हुआ पैसा आपके लिए अब निकलवाना आसान होने वाला है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम अपनों को रिश्तेदार समझकर, अपना समझकर उधार दे देते हैं, लेकिन सालों साल वो पैसा फंस जाता है। कोई स्कीम हो गई, शेयर मार्केटिंग हो गई, वहां हम न चाहकर भी पैसा फंसा देते हैं। लेकिन यह समय गुरु और शुक्र की युति से उस फंसे पैसों को आसानी से बाहर निकालने का है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रयास आपका, बाकी मेहरबानी ग्रहों की, क्योंकि यह समय
फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाने वाला है, आर्थिक रूप से आपकी अच्छी खासी मदद करने वाला है। इसलिए अपने आप को भटकने मत देना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाग्य के घर में राहु बैठे हैं। भाग्य के घर में राहु का होना सीधी सीधी चेतावनी है कि बनते बनते कामों के बीच थोड़ी बहुत अड़चने पैदा जरूर होगी। बनते बनते कामों के बीच आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ रोक टोक बन रही है, गलत लोग मिल गए, गलत माहौल बन गया, और छोटी सी गलती अंत समय पर ऐसी स्थिति बना देगी मानो लगेगा सब कुछ खत्म होने वाला है। वही आपको खुद पर विश्वास रखना है कि इन 10 दिनों में गुरु शुक्र मेरे साथ है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो इंसान डूबते हुए भी किनारे लग जाता है। आप बस इतना ध्यान रखें, जब भी थोड़ी बहुत चुनौती आए, जब भी कोई मुश्किल आए, शांत दिमाग रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी एक बहुत बेकार आदत है। जब भी जीवन में परिस्थितियां उलझती है, जब भी जीवन में हालात बिगड़ते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, और ऐसी स्थिति बन जाती है कि रोने धोने में कुछ समझ नहीं आता, इंसान अपनी जिंदगी और बर्बाद कर लेता है। लेकिन जब भी स्थिति बिगड़े, इतना ध्यान रखना, जब भी कोई समस्या आती है वो साथ में अपना निवारण लेकर आती है। लेकिन मनुष्य उन समस्या के जाल में इतना उलझ जाता है कि वो निवारण देख नहीं पाता। आपको अपना दिमाग इन 10 दिनों में शांत रखना होगा, क्योंकि राहु आपको भटकाएंगे, लेकिन आपको राहु के शिकंजे में नहीं फंसना है, वरना सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। अगर आपने खुद की काबिलियत पर यकीन रखा तो गुरु शुक्र देने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सालों बाद ये जो राजयोग बना है ये आपका फंसा पैसा निकालने वाला है, धन के मार्ग खोलने वाला है, चीजें सुधारने वाला है। इस बात को लिख कर रख लेना। कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी लिखना मत भूलना। मिथुन राशि वालों, आपके राशि स्वामी, दूसरी बड़ी खुशखबरी कान लगाकर सुन लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आगे सावधानियां भी बताएंगे। ये पूरी वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं है। मिथुन राशि के राशि स्वामी कौन है? बुध। और बुध कहां बैठे हैं? लग्न में। लग्न में बुध की मौजूदगी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो सोचोगे वही पाओगे, लेकिन अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा। अगर बुरा सोचोगे तो बहुत नीचे चले जाओगे, अच्छा सोचोगे तो बड़े ऊपर आ जाओगे। कहते हैं ना, इंसान की सोच ही उसे अमीर और गरीब बनाती है, इंसान की सोच ही उसे सुख और दुख प्रदान करती है। ये 10 दिन बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। आपके राशि स्वामी बुध आपके लग्न में बैठे हैं। मिथुन राशि वालों, ऐसी स्थिति बड़ी कम बनती है। लग्नेश का राशि स्वामी होना आपके विचारों में, आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का निखार लाने वाला है। आप देखेंगे कि मेरे अच्छी सोच से मेरे काम बन रहे हैं, वही जहां जहां मैं नेगेटिव होता हूं, नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी आपने सोच सोच के बना रखी है। इसलिए कोशिश पूरी यही होनी चाहिए कि हर हाल में चेहरा मुस्कुराता रहे, क्योंकि इस दुनिया में मुस्कुराना ही सबसे महंगा है। आप मुस्कुराओगे, आप हंसोगे तो आपके अपने ही आपसे जलने लगेंगे। आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहोगे, आपके अपने ही दीवार बनने लगेंगे। हर किसी को आपका आगे बढ़ना खटकने लगेगा। लेकिन आप जिंदगी में बस इतना ध्यान रखना, जब हाथी आगे बढ़ता है, जब हाथी रास्ते से निकलता है तो उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर वो उन पर ध्यान देने लगा तो उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, उसका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो मस्त मलन हाथी आगे बढ़ता रहता है, किसी पर ध्यान दिए बिना। उसी प्रकार मिथुन राशि वालों, आपको भी अपनी सोच पॉजिटिव रखकर, 4 लोगों की परवाह न करके अपनी जिंदगी को अपने हाथ से लगातार आगे बढ़ाते रहना है। रास्ते की अड़चने आएगी, कुछ लोग मिलेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहता है, जो दिमाग में योजना बनी है। किसी के बहकावे में आ गए तो राहु यहां से फिर परेशान करना शुरू कर देगा, राहु यहां से फिर आपका काम बिगाड़ना शुरू कर देगा। इस बात को आप लिख कर रख लेना। तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं,
जो आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, अब वो भी होने वाला है, क्योंकि मंगल बैठे हैं लाभ के घर में। मंगल आपके लाभ के घर में बैठकर आपके लाभ को कई गुना बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति है। ग्रहों के सेनापति जब देने पर आते हैं तो रुकते नहीं हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये बात लिख कर रख लेना। मंगल के प्रभाव से व्यापारियों के जीवन में एक अच्छा उछाल आने वाला है इन 10 दिनों में। आप देखेंगे कि जो काम अटके थे, जो काम मुश्किल थे, जिस पार्टी का पेमेंट आना लगभग नामुमकिन था, वहां से भी लाभ की प्रबल संभावना दिखाई देगी। लेकिन 3 सावधानी अगर नहीं बरती तो ये सारी खुशखबरियां दरवाजे से वापस लौट जाएगी। 3 सावधानी आखिर क्या है? सब कुछ बात ग्रहों की स्थिति के आधार पर होगी। कोई भी बात फिजूल की नहीं होगी, कोई भी बात हवा में नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो जिंदगी की तमाम मुसीबतों से बाहर आ जाओगे। बस लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहली सावधानी शनिदेव को लेकर बता रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में करियर के घर में बैठे हैं। शनिदेव की यहां मौजूदगी आपसे अनुशासन मांगने वाली है, आपसे संघर्ष मांगने वाली है। इतना ध्यान रखना, वही इंसान जिंदगी में आगे जाता है जिसने अपने अनुशासन, अपने डिसिप्लिन पर ध्यान दिया होता है और जो संघर्ष से कभी नहीं भागता। शनिदेव भी आपसे बस यही मांग रहे हैं और इसी पर आपको आगे कदम बढ़ाना है। और यहाँ अगर आपने इतना ध्यान रख लिया कि अनुशासन और संघर्ष को हथियार बनाया, तो शनिदेव करियर के घर में बैठे देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अनुशासन नहीं रहा, समय पर कभी भी सो जाना, कभी भी उठना, कभी भी काम करना, कामों को टाल देना, गप्पेबाजी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। और मेहनत से बिल्कुल भी मत भागना, रास्ता अपने आप बनने लगेगा। दूसरी सावधानी आपको बताना चाहते हैं, खर्चों के घर में सूर्य बैठे हैं। सूर्य देव का खर्चों के घर में बैठना अप्रत्याशित खर्च को न्योता दे रहा है। इस बात को लिख कर रख लेना। बेवजह दिखावे में, किसी को खुश करने में, शौक मौज में खर्च नहीं करना है, वरना मेहनत की पूंजी बर्बाद हो सकती है। सेविंग के नाम पर जीरो हो सकता है। अगर आपने आज भी ये बात नहीं जानी तो आने वाले साल में, अगले कई सालों में इस बात का पछतावा होगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। तीसरी और अंतिम सावधानी बताने जा रहे हैं, एकदम कान लगाकर सुन लेना, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। आपके 2nd हाउस से गुरु और शुक्र मिलकर राजयोग बना रहे थे, फंसा पैसा निकाल रहे थे, लेकिन वो घर वाणी का भी होता है। अपनी वाणी में कड़वाहट न आए, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। आपकी वाणी बेकार ना हो, सामने वाले का दिल न दुखाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि काम बनेंगे या बिगड़ेंगे ये पूरी तरह से आपकी वाणी पर ही निर्भर रहने वाला है। एक उपाय अंतिम में बताना चाहते हैं जो आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। ये उपाय मिथुन राशि वालों जरूर करना, आपको किसी चीज की जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। आपको करना बस इतना है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है। केले के वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ आपको वहां पर एक घी का दीपक भी जलाना है। ये काम गुरुवार के दिन करना है। देव गुरु बृहस्पति धन के और मार्ग खोल देंगे। साथ ही साथ जो आपके राशि स्वामी है बुध, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए आपको हर बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है, उन्हें दुर्वा समर्पित करनी है। इससे हर हाल में आपको लाभ होकर रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जिंदगी में ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।